अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इस्लामिक वाक़यात और मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये उस वक्त का वाक़या है जब रोए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी इब्तिदाई हालत में थी और हज़रत हवा के बतन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हाबिल और काबिल ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह गाज़ा के साथ, जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा तो काबिल इस बात पर रजामंद नहीं हुआ, क्योंकि अकली माँ गाज़ा के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत थी जो काबिल के साथ पैदा हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो। अकली माँ तुम्हारे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी बात पर अड़ा रहा। बिला आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वो अकली माँ से निकाह का हकदार होगा। उस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की ये अलामत थी कि लोग अपनी कुर्बानियाँ पहाड़ पर रख कर देते थे और आसमान से आग आकर उन्हें खा जाती थी। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल जानवर पालता था। चुनाचा काबिल ने गंदम की बालियां और हाबिल ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मेंढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और उसने हाबिल की कुर्बानी को खा लिया और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे काबिल के दिल में हाबिल के लिए गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया और वो हाबिल से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबिल ने काबिल से कहा, अल्लाह ताला परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबिल, तेरी बहन अकली माँ अब हाबिल पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। काबिल अब मायूस हो चुका था कि अकली माँ उसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबिल को मारने की तदबीर में रहने लगा। इस दौरान आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का चले गए तो एक दिन काबिल ने देखा कि हाबिल सो रहा है, तो सोचने लगा कि इसे किस तरह मारूं, क्योंकि इस ज़माने तक किसी ने किसी को नहीं मारा था। जब शैतान ने देखा कि उसे कत्ल करने का तरीका नहीं आता तो उस लईन ने एक जानवर पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रख दिया कि दूसरा पत्थर ज़ोर से उसके सर पर दे मारे, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया। ये तरकीब देखकर काबिल ने अपने भाई हाबिल के साथ ये ही किया और ज़मीन पर से एक पत्थर उठाकर हाबिल के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। हाबिल के कत्ल के बाद काबिल ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करे। ये रोए ज़मीन पर किसी इंसान का ये पहला कत्ल था, क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था। इसलिए काबिल हैरान व परेशान था कि भाई की लाश को क्या करूं। चुनांचा वो कई रोज़ तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को इस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर न थी। चुनांचा उस जगह पर दो कौए आए और वहां आकर आपस में लड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौए ने अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन में गड्ढा खोदा, उसमें उस मरे हुए कौए को डालकर मिट्टी में दबा दिया। कौए को देखकर काबिल अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कौए से भी गया गुजरा हूँ कि इतना भी ना कर सका। इस तरह काबिल को मालूम हुआ कि हाबिल की लाश को ज़मीन में गड्ढा खोदकर दफन कर देना चाहिए। चुनांचा उसने एक गड्ढा खोदकर उसमें अपने भाई हाबिल की लाश को दफन कर दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबिल को ना पाया तो उसको बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे। किसी ने जवाब दिया कि हाबिल कुछ दिनों से नामालूम कहाँ गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के सदमे में खाना पीना और सोना सब तर्क कर दिया और शब व रोज़ हाबिल के गम में रहने लगे। एक रोज़ आपने ख्वाब की हालत में देखा कि हाबिल ए पदर ए पदर पुकार रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से चौंक कर उठे और जार जार रोने लगे। उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा को हाबिल की कब्र पर ले गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा ने कब्र खोद कर हाबिल को देखा कि उसका मगज़ निकला हुआ है और वो खून से आलूदा हो रहा है। ये हाल देखकर आप दोनों बहुत रोए और हाबिल की लाश को एक ताबूत में बंद करके अपने मकान में लाकर दफन कर दिया। इस वक्त आपके 120 बेटे थे, जिनमें से सिवाय हाबिल के कोई नहीं मरा था। रिवायत है कि जब हाबिल कत्ल हो गए तो 7 दिन तक ज़मीन में जलजला रहा।
قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔